अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रमण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री ठाणांग सूत्र के माध्यम से। ठाणांग सूत्र में भी 10वें ठाणे की चर्चा चल रही है, जिसमें कल एक सूत्र की चर्चा आपके सामने प्रारंभ की थी कि दीक्षा के 10 प्रकार कहे गए हैं, कि दीक्षा जो ली जाती है उसके 10 प्रकार मोटे तौर पर देखने में आते हैं कि इन कारणों से दीक्षा ली जाती है। तो दीक्षा के 10 कारणों में से कल आपने 4 कारणों के विषय में सुना था। आगे 5वां कारण कहा गया प्रतिश्रुता। प्रतिश्रुता का मतलब है पहले की हुई प्रतिज्ञा के कारण ली जाने वाली दीक्षा। मान लीजिए किसी ने अपने जीवन काल में पहले के कुछ वर्षों में अपने हालात परिस्थितियों को देखते हुए कोई प्रतिज्ञा करी हो कि भाई मैं इतने साल की उम्र होने के बाद दीक्षा ले लूंगा, अभी मेरे बूढ़े माता पिताजी जीवित हैं, इनकी सेवा करनी जरूरी है, जब इनका शरीर इनका जीवन पूरा हो जाए तब मैं दीक्षा लूंगा। कुछ ऐसे भी देखने में आते हैं जो ये कहते हैं कि देखो साहब, मैं अपनी गृहस्थी बसा चुका हूं, शादी हो गई है, अब तो ये कि मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, काम धंधा संभाले तो मैं दीक्षा लूंगा। तो कई बार व्यक्ति जो है अपने स्वयं जो है कुछ प्रतिज्ञा धारणा बना लेता है, और जब उसकी वह प्रतिज्ञा पूरी हो जाती है तो वह दीक्षा ग्रहण कर लेता है। ये भी दीक्षा लेने का एक प्रकार है जो 5वां प्रकार बतलाया। छठा कहा है स्मरणिका। स्मरणिका का अभिप्राय है कि जन्मांतरों की स्मृति होने पर ली जाने वाली दीक्षा, इसे कहते हैं स्मरणिका। जन्मांतरों की स्मृति। जन्मांतरों की स्मृति कैसे होगी? भाई आपको किसी को जाति स्मरण ज्ञान हुआ और जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा आपने अपने पूर्व भवों को अपने ज्ञान में देखा। देख करके आपके मन में कुछ ख्याल आए कि देखो मैं नरक में था, मैं त्रियंच में था, मैंने कितने कष्ट भोगे थे, या पूर्व भव में मैं साधु बना था, आज मैं कहां ग्रस्त में फंस गया, या फंसने वाला हूं, मेरे को ऐसा नहीं करना। तो पूर्व जन्मों की जो याद आ जाती है, जिसे हम जाति स्मरण ज्ञान कहते हैं, तो पूर्व भावों के स्मरण से दीक्षा लेने का भाव पैदा हो जाता है। और ऐसे बहुत प्रसंग घटनाएं आगम शास्त्रों में मिलती हैं कि जहां किसी केवल ज्ञानी ने किसी को पूर्व भाव की अनुभूति करा दी, परिचय दे दिया, या स्वयं जो है जाति स्मरण ज्ञान हो गया, तो फिर जो है ऐसे बहुत सारे जीव दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। और 7वें प्रकार की दीक्षा बतलाई है रोगणिका। रोगणिका का मतलब है रोग बीमारी तकलीफ के कारण ली जाने वाली दीक्षा। कई बार शरीर में कुछ रोग पैदा हो जाते हैं। उन रोगों के पैदा होने पर व्यक्ति का मन खेद खिन्न भी होता है, कई तरह के ऊंचे नीचे विचार भी आते हैं कि मैं देखो कैसी बीमारी से घिर गया हूं, और कहीं मैं इस बीमारी में दुनिया से ना चला जाऊं। मेरा तो मन ये है कि इस रोग से किसी प्रकार ठीक हो जाऊं और ठीक होने के बाद मैं दीक्षा ग्रहण कर लूं। तो रोगणी का दीक्षा के अंतर्गत व्यक्ति अपने रोग के कारण दीक्षा लेता है। हमारे यहाँ पर सनत कुमार चक्रवर्ती का जो वर्णन आता है, उनके शरीर में किस प्रकार से रोग की उत्पत्ति होती है, उनके थूक में कीड़े पैदा हो जाते हैं, उनको बोध होता है, समझ पैदा होती है, संकल्प करते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं और दीक्षा ले लेते हैं। तो कई बार रोग बीमारियों की वजह से व्यक्ति के मन में दीक्षा लेने का भाव आ जाता है। लेकिन आज के समय में
कोई बीमार व्यक्ति के मन में दीक्षा का भाव अलबत्ता तो आएगा नहीं। आ भी जाए तो कोई महाराज अपने पास दीक्षा नहीं देगा, कहे तुम पहले ही बीमार हो, तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हें कैसे संभालेंगे, हम तुम्हारी सेवा कैसे कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल काम है, तुम तो खुद ही बीमार हो। तो इस प्रकार ऐसी कोई दीक्षा वर्तमान में अक्सर देखने में नहीं आती। दीक्षा ग्रहण करने का 8वां प्रकार बतलाया अनादृता। अनादृता का मतलब है अनादर होने के कारण ली जाने वाली दीक्षा। किसी व्यक्ति के रिश्तेदार, समाज वाले, अड़ोस पड़ोस वाले, नगर वाले लोग उसका अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, बेइज्जती करते हैं और उसको हीलना निंदना करते हैं, अपमानित करते हैं। तो ऐसे लोग भी कई बार खेद खिन्न होकर के दीक्षा लेते हैं कि बेकार है सब, इस प्रकार से मेरे को पीड़ित परेशान करते हैं, मेरा अपमान करते हैं और मैं जो हूं दीक्षा ग्रहण कर लेता हूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना मैं इनके पास इस रूप में रहूंगा और जब मैं साधु बन जाऊंगा तो कौन मुझको क्या कहेगा। इस प्रकार का विचार करके अनादर के निमित्त से भी कई बार दीक्षा ली जाती है। 9वां कहा है दीक्षा लेने का प्रकार देव संज्ञप्ति। देव संज्ञप्ति का मतलब है देवता द्वारा प्रतिबोध होने पर ली जाने वाली दीक्षा। कई बार देवता जो है प्रतिबोध देते हैं। देवता प्रतिबोध देते हैं, इसके कई प्रकार हैं। एक तो ये कि भी देवता स्वयं आपको प्रतिबोध देने के लिए आया कि भाई तुम दीक्षा ग्रहण करो, तुम्हारे लिए आत्म कल्याण के लिए अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ पर तीर्थंकरों को जब दीक्षा लेने का वक्त नजदीक आता है तो देवता आते हैं, उनको जागृत करते, कहते हैं जय जय नंदा जय जय भद्दा कि आपकी दीक्षा लेने का समय आ गया, अब आप जगत के कल्याण के लिए दीक्षा संन्यास ग्रहण करें। लेकिन आम आदमी तो तीर्थंकर है नहीं। और कई बार देवता इसलिए आते हैं कि किसी ने किसी से एक वचन लिया कि भाई यदि तुम देवलोक में जाओ, मृत्यु के बाद यदि तुम देवलोक में जाओ तो एक बार मिलने के लिए आना, दर्शन देने के लिए आना, कुछ मुझे समझाने के लिए आना, प्रतिबोध देने के लिए आना। तो ऐसे में कई देवता उस वचन से बंध करके आते हैं, प्रतिबोध देते हैं। तो कुल मिला के यहाँ कहने का अभिप्राय है कि कई बार कुछ देवगण आकर के जो है प्रतिबोध देते हैं। देवताओं के द्वारा दिया हुआ प्रतिबोध ये भी दीक्षा का कारण बनता है। दीक्षा ग्रहण करने का 10वां कारण बतलाया वत्सानुबंधिका। वत्सानुबंधिका का मतलब है दीक्षित होते हुए पुत्र के निमित्त से ली जाने वाली दीक्षा। अब कई बार क्या होता है कि जवान बेटा दीक्षा ग्रहण कर रहा है, पिता की उम्र 50, 60, 65, 70 कुछ भी हो सकती है। तो कई बार बड़ों के मन में ऐसा ख्याल आता, देखो हमारा अपना ही बेटा भरी जवानी में घर बार गृहस्थी को छोड़ करके जा रहा है, दीक्षा ले रहा है, और देखो हमें इतने साल हो गए, इतनी उम्र हो गई, आज तक मन में दीक्षा लेने का ख्याल नहीं आया। अरे आज ये दीक्षा ले रहा है, इसको देख के ही प्रेरणा ले लूं, तो मन में एकदम से चित्त परिवर्तन होता है और घर वालों से कहते हैं देखो भाई, घर का जवान बेटा दीक्षा ले रहा है या ले चुका है, तो मैं तो दीक्षा लूंगा और मैं भी संयम पालूंगा। छोटे भाई ने दीक्षा ली, बड़े के मन में ख्याल आ गया, तो अपने से छोटे जो वत्स हैं, पुत्र समान हैं, उनकी दीक्षा को देख करके मन में वैराग्य होना, दीक्षा ग्रहण कर लेना, इसे कहते हैं वत्सानुबंधिका, कि छोटे को पुत्र को देख करके दीक्षा लेने का भाव पैदा हो जाना। तो यहां 10 प्रकार की दीक्षाओं का विषय आया है। आप लोगों ने कल और आज 2 दिन में इस विषय को, इन 10 सूत्रों को आपने सुना है। अब इसमें एक बात है, कुछ बातें मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार कह रहा हूं। वर्तमान में जब हम विचरण करते हैं या चातुर्मास में कहीं होते हैं, कभी कभार हमारे सामने एक प्रश्न अक्सर आता है कि क्या दीक्षा ग्रहण करने के लिए कोई एक निश्चित उम्र होनी चाहिए। हालांकि शास्त्रों में निश्चित उम्र का कहीं कोई विधान नहीं है।
बाल्यकाल में बहुत सी दीक्षाएं इतिहास में हुई हैं और वर्तमान में भी कई परंपराओं में दीक्षाएं होती हैं। तो ऐसे में एक प्रश्न है कि भाई उम्र का बंधन हो या ना हो। आपको शास्त्र के आधार पर तर्क देने वाले बहुत मिलेंगे, इतिहास के आधार पर तर्क देने वाले बहुत मिलेंगे जिनकी अपनी एक धारणाएं हैं। वो कहते हैं नहीं, दीक्षा के लिए कोई उम्र का बंधन नहीं होता, जब जागे तभी सवेरा। समाज में एक वर्ग ऐसा है जो ये कहता नहीं साहब जमाना बदल गया, 100 साल पहले जो सादगी थी, जो आंखों के आगे सादापन रहता था, अब थोड़ी ना है। अब तो हर चीज रंगीन है, रंगीन जमाना है। चित्त की चंचलताओं के सैकड़ों साधन आंखों के सामने आते हैं। तो इसके लिए तरीका तो ये कि 18 साल की उम्र तो कम से कम होनी चाहिए। तो इस प्रकार लोगों की कंट्रोवर्सी इस विषय में बनी रहती है। ये विषय कोर्ट तक भी गया, कोर्ट केस चले, जैन समाज ने और विद्वान आचार्यों और वकीलों ने अपने अपने तर्क प्रस्तुत करे। अंततः हार करके जजों ने फैसला दिया। ये आपके धार्मिक जगत का विषय है, इसमें हम इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। उम्र का हमारी ओर से कोई बंधन नहीं है, बस ये है कि जबरदस्ती दीक्षा ना दी जाए। बात भी सही है। तो उम्र के विषय को कोर्ट ने भी स्वीकृत नहीं किया है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं अपने विवेक के आधार पर कि योग्य दीक्षा हो। योग्य दीक्षा का मतलब है कई बार 18 साल और इससे ऊपर की उम्र वाला बेशक उम्र से परिपक्व दिख रहा है, लेकिन बुद्धि, दिमाग, ज्ञान से और भावनाओं से परिपक्व नहीं है। कई बार छोटी उम्र की दीक्षा वाले इतने तेज तर्रार होशियार होते हैं कि बहुत अच्छे चलते हैं। और मेरा भी अपना एक अनुभव है कि जो छोटी उम्र में दीक्षा ले लेते हैं ज्यादा टिकते भी हैं और ज्यादा ज्ञानी विद्वान बनकर के जिन शासन की प्रभावना करते हैं। और एक जगह किसी अन्य मतावलंबी ने कोर्ट में तर्क दिया था कि जैन साधु बना करके उन बच्चों से भिक्षा मंगवाते हैं। जहां तक भिक्षा मंगवाने की बात है, गोचरी मंगवाने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जो बच्चे की यानी दीक्षार्थी की उम्र बढ़ती है, साधु जी महाराज की दीक्षा बढ़ती है, उनमें धीरे धीरे कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी आती है, नहीं तो बड़े संभालते ही हैं। तो सब चीजें समय से चलती हैं। और जैन समाज की ओर से तर्क दिया गया था कि हम उन बच्चों का शोषण नहीं करते, संस्कार देते हैं, ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, योग्य बनाते हैं, अहिंसा सदाचार की प्रेरणाएं देते हैं। तो ये कहा गया था कोर्ट में, इन बच्चों को यदि अच्छे संस्कार हम ना दें और इनको खुले छोड़ दें तो निश्चित तौर पर समाज में कोई उद्दंड बनेगा, कोई दादागिरी करेगा, कोई मारधाड़ करेगा, कोई नशे का सेवन करेगा। हम इन्हें संस्कारित करके एक अच्छा नागरिक बनाते हैं, एक अच्छा साधु बनाते हैं। तो इस प्रकार जो है उम्र के बंधन वाली बात आज भी एक पेंच सा फंसा हुआ है, कोई निर्धारण नहीं है और कभी निर्धारण होगा तो ये समाज अपनी स्वेच्छा सर्वसम्मति से ऐसा कुछ कर पाएगी। और कई लोगों का एक आग्रह रहता है कि दीक्षा लेने वाले का एक एंट्रेंस तो कम से कम क्लियर होना चाहिए। एंट्रेंस में आज भी अघोषित रूप से एंट्रेंस है ही। वह एंट्रेंस क्या है भी, दीक्षा लेने से पहले आपको प्रतिक्रमण आना चाहिए, 10वें कालिक सूत्र के 4 अध्ययन आने चाहिए, आपको नव तत्व 25 बोल का बोध होना चाहिए और भी कुछ तत्व ज्ञान होना चाहिए। कुछ महीने कुछ साल आप गुरु चरणों में रहे हों, साधु जीवन की कठिनाई और व्यवहारों को आपने देखा हो, समझा हो, तब आपको दीक्षा लेनी चाहिए। तो ये एंट्रेंस की जहां तक बात है अपने आप में सही है। और चाहे इसको एक सही ढंग से व्यवस्थित तरीके से एंट्रेंस क्लियर करवाएं और नहीं तो पुरानी पद्धति तो है कि गुरु चरणों में जो दीक्षा से पहले सीखना जानना अनिवार्य है वो उनको सिखाया जाता है। और धर्म संघ में योग्यता के आधार पर जो है साधुओं का निर्धारण होना चाहिए। एक ऐसे हैं जो डायरेक्ट साधु बन सकते हैं, उनको साधु बनाना चाहिए।
और समाज में एक श्रेणी ऐसी भी बनानी चाहिए जो प्रचारकों का काम कर सके, देश विदेश में धर्म का प्रचार कर सकते हों। हमारे समाज में इन चीजों को लेकर के कहीं मंथन चिंतन होता है, कहीं नहीं होता है। सब अलग अलग प्रकार से अपना विचार चिंतन करते हैं। हमारे यहाँ पर स्थानकवासी समाज में श्रमण संघ में एक अच्छे विद्वान प्रतिभाशाली संत मुनि सुशील कुमार जी महाराज, वो इसी हिंदुस्तान के राज्यों में विचरण करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि विदेश में धर्म प्रचार करने के लिए प्रथम बार अमेरिका वगैरह, यूरोप वगैरह कई देशों में वो गए। जब वो विदेश गए तो हमारे समाज में बड़ा तूफान उठा, बड़ा भारी विरोध हुआ कि एक साधु होकर के हवाई जहाज से विदेश गए हैं तो बहुत घोर अन्याय हो गया, गलत काम हो गया, सब नहीं होना चाहिए था। खैर, कुछ चिंतनशील प्रबुद्ध मौलिक चिंतन वाले ऐसे आते हैं जो ऐसा साहस कर पाते हैं। मुनि सुशील कुमार जी महाराज ने अमेरिका जाने का साहस किया। विरोध करने वाले धीरे धीरे ठंडे हो गए। यहां तक कुछ लोग जो है कोर्ट जाकर के स्टे ऑर्डर लेकर के आए थे, लेकिन स्टे ऑर्डर जो है ठहर नहीं पाया। महाराज चले गए, स्टे ऑर्डर धरा रह गया। खैर, जो भी है, वो अमेरिका से वापसी आए। लोगों ने स्वागत किया, थोड़े बहुत लोगों ने विरोध किया, और फिर जब उन्होंने देश भर के खास खास शहरों में जाकर के लोगों को बतलाया कि विदेशों में जैन धर्म की क्या स्थिति है, जैनों की मनस्थिति क्या है, उनकी नई पीढ़ी जैन धर्म से कैसे कट रही है, हमने जाकर के कैसे उनको धर्म के बारे में बतलाया, कैसे प्रवचन और सिखाने का काम चला। फिर धीरे धीरे कैसे कुछ विदेशी लोग, फॉरेनर लोग, अंग्रेज लोग, वो भी जैन धर्म के बारे में जिज्ञासा व्यक्त करने लगे। स्वाभाविक बात है कि अमेरिका जैसे देश में जाकर के गोचरी लाना संभव नहीं है। 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर घर होते हैं, आना जाना संभव नहीं, और घरों में जाकर के खाना खाना, गाड़ी से जाना, ये सब उन्होंने वहां पर किया। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये ठीक है। लेकिन समाज में एक दो विचारधारा बन गई, एक विदेश में जाकर के धर्म प्रचार के समर्थक और एक विदेश जाने के नाम पर विरोध करने वाले। लेकिन सारे घटनाक्रम में ये घटनाएं हैं 76-77 के आसपास की, तो उस समय जो है बड़ा ऊहापोह रही। लेकिन इधर आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, इन्होंने चिंतन किया कि धर्म संघ में कोई बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग निकालना चाहिए। तो बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग निकालने के लिए चिंतन करके उन्होंने समण समणियों का रास्ता निकाला कि समण समणी अभी ये साधु दीक्षा नहीं लेंगे, लेकिन प्रचारक वाली दीक्षा लेंगे। उनको पढ़ाना लिखाना, योग्य बनाना, देश विदेश में भेजना, प्रचार के काम को गति देना, वो प्रारंभ हुआ। और भी कुछ ऐसे प्रयत्न छोटे छोटे रूपों में कर रहे हैं। आज नेट के द्वारा देश विदेश में प्रचार करना घर बैठे आसान हो गया है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली व्यक्ति का जानना तो जरूरी है, और उन देशों के हिसाब से ट्रेनिंग देकर के तैयार करके भेजना आवश्यक है। बौद्ध धर्म दुनिया में फैला, जैन धर्म नहीं फैल पाया। क्यों? क्योंकि हमने समय रहते कोशिश नहीं करी। समुद्री यात्रा, वायुयान की यात्रा को हमने निषिद्ध माना, और साधु के लिए निषेध है, लेकिन समय रहते हमारे को इसको बीच का रास्ता खोजना चाहिए था। तो इस प्रकार जो बीच का रास्ता आवश्यक है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भी श्रमण संघ में या स्थानकवासी समाज में क्या कोई मनाही है? बीच के रास्ते की मनाही नहीं है। और हमारे वर्तमान आचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज सैद्धांतिक रूप से वो बीच का मार्ग यानी प्रचारकों के मार्ग के लिए वो बिल्कुल तैयार है। अब बीच के मार्ग पर चलने के लिए रॉ मटेरियल कहां से आए, ऐसे प्रचारक कहां से मिले, ऐसे बच्चे कहां से मिले जो प्रतिभावान हो, जिनको ट्रेनिंग दे के विदेश में प्रचार के लिए भेजें। रॉ मटेरियल यही है जो आज वैरागी वैरागन विभिन्न साधु साध्वियों के पास अलग अलग टोलों में आते हैं। तो हर टोले की एक चिंता है।
अभी हम ठाणा 3 है, ठाणा 4 कैसे हो, ठाणा 4 है, ठाणा 5 कैसे हो, 5 है तो 6 कैसे हो। तो जो वैरागी वैरागन आते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, फटफट थोड़ा बहुत पढ़ाया, दीक्षा दी, ओघा पात्रे वगैरह दिए और हमने महाराज बना लिया। हम इतना करने के लिए तैयार नहीं कि नहीं ठीक है, बच्चे में प्रतिभा है, तैयार करेंगे और जैन धर्म के प्रचार के लिए बाहर भेजेंगे। अब इसके लिए क्या चाहिए, पहले तो साधु साध्वियों का मन चाहिए। उनका मन क्यों नहीं बनता, क्योंकि उनके मन में असुरक्षा की भावना है कि भाई हमारे अगली पीढ़ी के संत साध्वी नहीं होंगे तो हमारी सेवा कौन करेगा, हमारा टोला कैसे चलेगा। तो उनको प्रचार से कोई लेना देना नहीं, अपने टोले से लेना देना है। तो ऐसे में प्रचारक की श्रेणी में आने वाले जो बच्चे हैं वो दीक्षा ग्रहण करके साधु साध्वी के वेश में आ जाते हैं। इसके लिए हर टोले को थोड़ा त्याग करना होगा और संघ की जिम्मेदारी के ऐसे टोलों को सुरक्षा प्रदान करें। और संघ का कर्तव्य कि मान लो 50 ऐसे बालक बालिका प्रारंभ में मिले, उनके रहने खाने पढ़ने पढ़ाने देश विदेश भेजने आदि की पूर्ण व्यवस्था और एक तंत्र तैयार करना होगा, जहां उनको अच्छे से संस्कार देके ट्रेनिंग देके और 20-30 छोटी छोटी मर्यादाओं में बांध के और बाकायदा एग्रीमेंट पे साइन करवा करके आप इन शर्तों से बंधे हुए हो, इन शर्तों का उल्लंघन करोगे तो आप हमारी आज्ञा से बाहर हैं, हम आपको महत्व नहीं देंगे। तो इस प्रकार कुछ व्यवस्थाएं मर्यादाएं बनाएं तो जैन धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में बढ़ सकता है। सुशील मुनि जी महाराज तक दिशा दिखा के चले गए, लेकिन बाद वालों का कर्तव्य है कि सुशील मुनि जी महाराज तक साधु के रूप में गए, अब हम उनको साधु ना कह करके प्रचारक कह करके उनकी मर्यादाओं को थोड़ा सा खोल करके उनको बाहर भेजने का काम करें। इसके करने से अहिंसा का और जैन मान्यता का, अच्छे सिद्धांतों का, भाईचारा का, इसका प्रचार बढ़ेगा। और ऐसा करने के लिए टैलेंटेड लोगों को बाहर भेजने की आवश्यकता है। कचरा बाहर भेजा तो मामला और खराब हो जाएगा। आवश्यकता है अच्छे लोगों को बाहर भेजने के बारे में विचार चिंतन करें। और ये चिंतन के विषय साधु समाज के लिए भी है और श्रावक समाज के लिए भी है, क्योंकि साधन तो श्रावक समाज ही उपलब्ध करवाएगा। तो इसके लिए बाकायदा इसका रोड मैप बने, काम हो और इस काम को आगे गति देने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार बात दीक्षा की चल रही थी। लगे हाथ मैंने दीक्षा के साथ साथ इस विषय को भी मैंने छेड़ा है, कहा है कि विदेशों में धर्म का प्रचार करने के लिए कैसे प्रचारक तैयार हों। इस सूत्र के बाद एक अगला सूत्र प्रारंभ करते हैं। अगले सूत्र में कहा है 10 स्थानों से संपन्न अणगार आलोचना करने के योग्य होता है। 10 स्थानों से संपन्न अणगार यानी 10 विशेषताएं जिस अणगार में साधु साध्वी में होती है, तब वह अपने पाप दोषों की आलोचना करने में समर्थ होता है, योग्य होता है। देखिए, छद्मस्त हैं, पाप दोष लग सकता है, कोई गलती हो सकती है, तो उसके सुधार का रास्ता है आलोचना। कि अपने बड़ों के समक्ष आचार्य उपाध्याय और दीक्षा में जो बड़े हैं, जो गुरुजन हैं, उनके पास अपने पाप दोषों की आलोचना करके शुद्ध होना, निर्मल होना ये आवश्यक है। तो इसके 10 कारण बतलाएं कि कौन आलोचना कर सकता है। पहले कहा है जाति संपन्न। जाति संपन्न में यहाँ कोई ब्राह्मण राजपूत से मतलब नहीं कहा गया है। यहाँ जाति संपन्न का मतलब है कि एक अच्छे जाति वाला हो, एक अच्छे वर्ग वाला हो, जो अपना दोष लगने के बाद, गलती होने के बाद वे अपना प्रायश्चित लेने के लिए, आलोचना करने के लिए जल्दी तैयार हो जाए। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी खूबी, अपनी एक विशेषता होती है। कईयों का बड़ा विनम्र स्वभाव होता है, कई बड़े अड़ियल से होते हैं। अड़ियल व्यक्ति तो प्रायश्चित आलोचना नहीं करेगा। जो सरल है, विनम्र है, भद्र है, वो अपने जल्दी तैयार हो जाएगा। दूसरा का कुल संपन्न।
कुल यानी खानदान, कुल खानदान का अपना अपना स्वभाव होता है। कुछ कुल वाले लोग बड़े गरिमापूर्ण होते हैं, कई बड़े उद्दंड टाइप के होते हैं। तो जो अच्छे कुल वाले हैं वो अपने पाप दोषों की आलोचना करने के लिए जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तीसरा कहा है विनय संपन्न, जो साधक विनय से संपन्न है यानी विनयवान है वो अड़ेगा नहीं। गुरु ने कहा या अपनी अंतरात्मा ने कहा गलती हुई है तो विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके अपना प्रायश्चित लेने के लिए, अपनी आलोचना करने के लिए विनयवान जल्दी तैयार हो जाता है। तो विनयवान आलोचना करने के लिए तैयार रहता है। चौथा कहा है ज्ञान संपन्न, जो साधक ज्ञान संपन्न है। ज्ञान का मतलब यह भौतिक ज्ञान नहीं है। ज्ञान संपन्न का मतलब जिसे आध्यात्मिक ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है और ये मालूम है कि भाई मैंने गलती करी है, दोष मैंने लगाया है, आज मैं ढक दूंगा लेकिन देर सबेर परिणाम तो मुझे भोगना पड़ेगा। तो मैं क्यों ना अपनी आलोचना करके शुद्ध हो करके निर्मल हो करके मैं यहां से विदा हूं। तो इसके लिए वो जो है यदि ज्ञान संपन्न है तो अपनी आलोचना करने के लिए वो तैयार हो जाता है। पांचवा कहा है दर्शन संपन्न, दर्शन कहते हैं श्रद्धा को। जिसके पास श्रद्धा है तो ऐसा साधक क्या सोचता है कि वे देखो भगवान ने जो कहा वो सत्य है, मेरी श्रद्धा इस बात पर पक्की है कि जिस किसी जीव आत्मा ने पाप दोष लगाया है, कोई गलती करी है, तो जब तक प्रायश्चित करके शुद्ध नहीं होगा उसकी आगे भविष्य की गति सुधरेगी नहीं। ऐसे जीवों की मुक्ति नहीं होगी। तो मुक्ति चाहता हूं तो निर्मल हूं और निर्मल होने के लिए मुझे आलोचना करनी होगी। तो ऐसा कौन सोचता है? जो श्रद्धा से संपन्न है यानी दर्शन से संपन्न है। फिर छठा कहा चारित्र संपन्न, कि जो साधु साध्वी अपने चारित्र यानी आचरण के प्रति सचेत हैं और अपने एक एक आचार पक्ष के ऊपर सूक्ष्मता के साथ निगाह रखते हैं, विचार करते कि मेरे चारित्र में कहीं कोई दोष ना लगे। तो ऐसे चारित्र से संपन्न जो साधक हैं, आचार पक्ष के लिए जागरूक हैं, वो कहीं पर भी कोई गलती हो जाती है तो प्रायश्चित लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे साधक भी अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। और सातवां कहा है शांत स्वभावी, कि जो साधक शांत स्वभाव वाले हैं, गुस्सा दिलाने पर भी गुस्सा नहीं आता है, बड़े विनम्र से हैं, शांत से हैं, ऐसे साधकों के साथ उनका कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए तो अपनी आलोचना प्रायश्चित करने के लिए वह तैयार रहते हैं। फिर का दांत का मतलब है संयमी। जो साधक दांत हैं, संयमी है, अपनी इंद्रियों और मन को अपने नियंत्रण में रखते हैं, ऐसे दांत यानी संयमी साधक भी अपने पाप दोषों की आलोचना करने के लिए तैयार रहते हैं। और नौवां कहा है अमायावी। अमायावी यानी जो मायाचार छल कपट से रहित है, माया जिसमें नहीं है, छल कपट जिसमें नहीं है, ऐसे अमायावी साधक जो है वो भी प्रायश्चित करने के लिए, आलोचना करने के लिए तैयार रहते हैं। यानी उनमें छल कपट नहीं है कि अरे भाई मेरे से जो दोष लगा है दुनिया वालों ने, किसी ने कोई देखा थोड़ी ना है, और देखा नहीं है तो क्यों प्रायश्चित लेता, क्यों आलोचना करता है। दुनिया वाले तेरे को जान जाएंगे, हाँ तेरे से दोष लगा था तो इसलिए पर्दा डाल दे, कहने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को पता नहीं है, तो वो तो मायाचार हो गया। लेकिन अमायावी जो छल कपट से रहित है, वो अपने आंतरिक शुद्धि के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, आलोचना करने के लिए तत्पर रहता है। और 10वां कारण बतलाया है आलोचना प्रायश्चित का, अपश्चातापी। अपश्चातापी, अपश्चातापी का यह अभिप्राय क्या है? कई साधकों के मन में क्या होता है, जोश जोश में किसी की प्रेरणा से उसने दंड प्रायश्चित तो ले लिया, आलोचना तो कर ली, बाद में पश्चाताप करता है मुझे करना नहीं चाहिए था,
क्या जरूरत थी कहने की, क्या जरूरत थी बतलाने की, मेरे को कुछ कहना नहीं चाहिए था, मैंने क्यों कहा। अब देखो कुछ कुछ लोग ऐसा मेरे बारे में धारणा बना रहे हैं। तो कई लोग ये ख्याल पाल लेते हैं कि तूने दंड प्रायश्चित लिया तो बाद में क्या लोग कहेंगे, ऐसा विचार करके बाद में खेद हो, ऐसा ख्याल करके बहुत सारे लोग अपने प्रायश्चित स्वीकार नहीं करते। तो अपश्चातापी का मतलब जिनके मन में दंड प्रायश्चित आलोचना लेने करने के कोई मन में पश्चाताप नहीं है, सहज रूप से कि हाँ हमसे दोष लगा, हम स्वीकार करते हैं और हम स्वीकार करके उसको सुधारने के लिए हम तैयार हैं। तो ये आलोचना प्रायश्चित करने के 10 कारण बतलाए गए हैं। हमारे यहाँ पर संवत्सरी के अवसर पर और कल अनंत चतुर्दशी थी, आज प्रातः काल से हमारे दिगंबर समाज के लोग क्षमा याचना एक दूसरे से कर रहे हैं, क्षमा के संदेश डाल रहे हैं, एक दूसरे को फोन करते हैं। परंपरा अच्छी है, बुरी नहीं है, लेकिन इसमें भी और थोड़ा डीप उतरें तो व्यक्ति बड़ी गहराई के साथ अपनी आलोचना प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो। आप लोग वृहद आलोचना करते हैं। वृहद आलोचना यानी वृहद बड़ी आलोचना क्या है कि आप एक एक पाप दोष का स्मरण करके उसकी आलोचना करना, खेद व्यक्त करना और संकल्प करना कि भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूंगा। अभी श्रद्धे आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज ने संवत्सरी के अवसर पर अपने सामूहिक आलोचना में वो सम्मिलित हुए और उन्होंने बहुत सारी चीजों का स्मरण करते हुए आलोचना करी, थोड़े इमोशनल भी हुए और कईयों के नाम लेकर के उन्हें आलोचना करी, भी फला के साथ मैं अपने आलोचना करता हूं, खेद व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। तो एक महानता है, हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। कुटिल लोगों से तो संभव ही नहीं है। जो सरल होते हैं, भद्र होते हैं, निरभिमानी होते हैं, वो ऐसे जो है आलोचना प्रायश्चित करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये 10 प्रकार बतलाए गए हैं। आगे अन्य सूत्र क्या क्या है ये सब आपको आगे सुनने सुनाने से ज्ञात होगा।